अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। वीकली अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में हम KSE इंडेक्स को एनालाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल को समझेंगे और नेक्स्ट वीक में क्या प्रोबेबिलिटी मौजूद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये KSE 100 इंडेक्स का डेली का चार्ट मैंने लगाया है। जल्दी से मंथली वीकली को देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मंथली का चार्ट आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे अभी इस वक्त की जो कैंडल्स की ये जो कैंडल है ये कंप्लीट नहीं हुई है। इस मंथ के जो बाकी के सेशन रहते हैं उसमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये कैंडल नीचे ज़्यादा आती है या ऊपर। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली अगर आप देखें यहाँ पे जो स्विंग बन रहे हैं, इस स्विंग के अंदर भी और इस स्विंग के अंदर भी कहीं इतनी बड़ी कैंडल आपको बनती हुई नज़र नहीं आती। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि सेशन बाकी हैं, अगर बाइंग दोबारा आती है तो ये यहाँ पे विक भी बन सकती है, इस तरह की फॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, ये अब जब आगे हम एनालिसिस कंप्लीट करेंगे तो उसमें ये वाली जो बात है ये क्लियर हो जाएगी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी है भी या नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, वीकली के ऊपर चलते हैं। वीकली के ऊपर आप देख सकते हैं ये कैंडल आज की जो है कंप्लीट हुई है, फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। इसमें वॉल्यूम को चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम जो है प्रीवियस वीक की तरह माइनर तकरीबन उसके बराबर ही है। ये पिछले वीक का जो वॉल्यूम था 743 मिलियन का और इसके ऊपर 751 मिलियन का, थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल जो था 46,900 का ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद ये हमें इस तरह का एक, जैसे कि मैंने कहा था, क्रैश की सूरत हाल देखने को नज़र आई है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ जल्दी से ये चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था EMA 147 इम्पोर्टेंट है। जब ये ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ पे एक क्रैश की सूरत हाल आपको देखने को नज़र आ सकती है। ये आपने देखा 3 सेशंस के अंदर जो है मार्केट कितना नीचे चली गई और तेज़ी के साथ, वरना यहाँ पे वो काफ़ी देर तक इसने स्टे किया। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है, इसको हम लीव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक और चीज़ मैंने कही थी कि यहाँ से एक एंगल होता है ट्रेंड का जिसमें मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो ट्रेंड है या तो सपोर्ट का काम कर रही है या ज़्यादा यहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह और यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम ये लाइन कर रही है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद आपने ड्रास्टिक मूव नीचे की तरफ को देखा। सही है, अब इसकी भी वैल्यू इस एक कुछ हवाले से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मैं इसको आगे चलते हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि भाई अभी आगे क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो पीछे हो गया ख़त्म हो गया सिलसिला। अब हम इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेते हैं और उसके बाद ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो अगर मैं मार्क करूं ट्रेंड के हवाले से, सॉरी, इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जो लेवल होंगे हमने उनको मार्क करना है। ये लेवल था, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट ने काफ़ी टाइम तक स्टे किया। ठीक है, ये जो लेवल था ये 46,900 का लेवल था। सही है, यहाँ पे मार्केट ने स्टे किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर को हम छोड़ देते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, यहां से आपको, जैसे कि मैंने पहले EMA 147 और ट्रेंड लाइन के साथ बताया कि यहां से ब्रेक डाउन के बाद उनकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब आगे हमने इस चीज को समझना है कि ये कहां पे जाके स्टे कर सकती है मार्केट। ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैं थोड़ा सा सेट कर लूं, ये वाटर मार्क नजर आ रहा है, ये तंग कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो सकता है, वो अगर मैं मार्क करूं तो वो ये वाला लेवल है। ठीक है, सिंपल, मतलब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा, माइंडसेट बनाना होगा कि भाई मार्केट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी एक बिग व्यू में हो सकती है। ठीक है, ये जो लेवल है ये अबाउट, ठीक है, अबाउट का वर्ड यूज कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 42,800 का लेवल है। सही है,
अगर जोन को भी हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जर्नल हमने समझना है, कोई 200 पॉइंट 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये सपोर्ट का काम किया, ब्रेकडाउन हुआ और अब यहाँ पे आके मार्क। अब यहाँ पे एक चीज जो समझनी है हमने वो ये है कि इस कैंडल के ऊपर आप देखें कि नीचे से हमें अच्छी खासी ये जो है एक बड़ी विक नजर आ रही है। ठीक है, और लास्ट 2 सेशन जो है इसी ये जो पूरी कैंडल की ये जो कैंडल की एक रेंज है, ठीक है, ये तकरीबन 1500 पॉइंट की रेंज थी, इसके अंदर ही ये वाली कैंडल्स भी बनी है, इनसाइड बार हम इसको कहेंगे। और कल की जो कैंडल थी और आज की कैंडल जो है इसमें बॉडी में भी फर्क नजर आपको आ रहा है कि इसकी बॉडी बड़ी है और ये इसकी बॉडी कम है। तो ये इस बात का साइन है कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आस्ता आस्ता यहाँ पे वीक होना शुरू हो जाए, कैंडल्स की बॉडीज जब छोटी होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये जस्ट एक मतलब टेक्निकल्स के हवाले से हम समझ रहे हैं कि जो जो चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इस हवाले से कि इंटरनल एक डायनामिक सपोर्ट लेवल जो बनते हैं या जिनको हम हिडन सपोर्ट लेवल्स कह सकते हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से समझा जाए कि भाई कोई चीज है बीच की ऐसी कि यहां से कहीं ये जो एरिया नजर आ रहा है ये तो क्लियर हो गया, ये तो मतलब कोई भी बता सकता है कि हाँ ठीक है जी यहां तक सपोर्ट लेवल बन रहा है। लेकिन अगर यहां से कहीं से डिमांड एक डेवलप होती है, ठीक है, तो वो कौन सा लेवल हो सकता है या कौन सी जगह हो सकती है कि यहां से एक डिमांड नई डिमांड क्रिएट हो जाए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब हम इस चीज को समझने के लिए जो मार्केट का ये ट्रेंड की जो प्रीवियस हिस्टोरिकल जो मूव है, ठीक है, उसको मार्क करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और वहां से हमें समझ आएगी कि हाँ ये वाला लेवल, इस लेवल के पे आके मार्केट काफी ज्यादा लिक्विफाई हो चुकी है या यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है सपोर्ट की। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूं। देखें, ये मैं प्योर टेक्निकल की बेस के ऊपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये जो ट्रेंड लाइंस वगैरह हैं इन्हीं के बेस के ऊपर काम करता हूं, आपको सबको पता है इस हवाले से। और मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी रिसर्च है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं है, नहीं समझ आती है, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी लॉजिक क्या है पीछे। ठीक है, इसको एडजस्ट भी करता हूँ मैं थोड़ा सा। ये 2 स्विंग जो थे ना, यहाँ से जब मार्केट नीचे से चली है 27,000 से, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ फिर समझ आएगी। ये देखिए 27 से ये जो लेवल देखें मार्केट चलती है यहाँ पे, ये माइनर यहाँ पे स्टॉपेज आता है छोटा सा, यहाँ पे दोबारा से एक मार्केट थोड़ा स्टे करती है, छोटे छोटे स्विंग्स बनते हैं, हायर हाई हायर लो बनते हुए यहाँ से मार्केट जो है फिर एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब यहीं से हमने एक इस चीज़ को समझना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, और ये टचिंग थोड़ी सी रह गई है, इसको मैं उधर से जाके एडजस्ट करता हूँ। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअल में, ये लाइंस का जो है थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ये आप देख सकते। देखें, ये कोई होप नहीं है या कोई मतलब ऐसे नहीं है, ये चीज़ वो है जो प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर एक चीज़ वाज़े तौर पे बन रही है और वो नज़र आ रही है। ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई कह रहा हूँ मुझे लग रहा है, मुझे ये है और ऐसे इधर पहुंच गई, फलाना हो गया, ऐसे हो गया, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन आपकी जितनी अच्छी ग्रिप होगी उतना आप अच्छा जो है मार्केट को या शेयर ये इस काम को आप परफॉर्म कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियो बोर लगे, लेकिन ये चीज़ बताना पड़ती, मेरी कोशिश होती है कि छोटी बने, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। सही है, मार्केट ये जो चैनल है बेसिकली ये यहाँ से लेके ऊपर तक ये ऑफसेट इसका बन जाता है, नीचे वाली साइड जो है, और ऊपर वाला यहाँ से जब इसने क्रॉस किया, समझे,
तो यहाँ पे फिर ये जो एक किस्म की रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे इस जगह पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी लाइन ये वाली, और यहाँ से जब ये निकली है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, आपको पता ही है कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है। ये आप देखते जाइएगा, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये आप थोड़ा अगर करीब करीब है कंसिडर करना चाहें ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं। यहाँ पे आके वो लेवल था जब मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था इस हवाले से कि ये ब्रेकडाउन ना हो तो बेहतर है। 46,900 का लेवल बार 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 मैं ये कहता था कि ये ना ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद दोबारा। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वो नीचे वाली लाइन है जहां से आखिरी, ये वो पॉइंट है आखिरी दफा जहां से उसने मार्केट ने सपोर्ट ली थी, और फिर यहां से एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया था, ये आप देख सकते हैं, और ये आगे तक फिर ऊपर तक 49,000 तक गया। सही है, तो हमने इस चीज को मतलब चैनल का जो टूल है उसकी मदद से इसको मार्क किया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया इसके अंदर कि ये वाली जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ी बनी है, और यहाँ पे ये 1500 पॉइंट की इसकी रेंज है, और नीचे से विक एरिया भी काफ़ी बड़ा है, जो कि जिसमें बायर भी शामिल हो जाते हैं, मतलब बिग प्लेयर्स भी, और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती, शॉर्ट कवर जिन्होंने किया होता है वो भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। सही है, अब लास्ट डे की कैंडल मतलब प्रीवियस कल की जो कैंडल है ये वाली, और आज की कैंडल की है। अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे एक माइनर चांस मौजूद है कि यहाँ से मार्केट जो है वो सपोर्ट ले जाए। मतलब ये चांस ऐसे समझ लें इसको, मैं थोड़ा सा टचिंग ऐसे बेहतर कर दूं, आप कह सकते हैं कि 30-40% है। मतलब इस चीज से देखें, लाइंस जो होती हैं ना ये बेसिकली आपको एक मनी का फ्लो बताती हैं। ठीक है, कि मनी का फ्लो कहाँ पे जाके लिक्विफाई हो रहा है, कहाँ पे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशंस भी इससे हमें समझ आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी प्राइसेस इस लेवल 46,900 के लेवल पे भी बहुत ज्यादा प्राइसेस गिर चुकी थी शेयर प्राइसेस, और यहाँ पे जो इस वक्त की कंडीशन है आप जाके किसी भी शेयर को हाथ लगा के देख लें, वो मतलब समझे ऐसे है कि बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, इतनी प्राइसेस नीचे गिर चुकी हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट वो प्राइसेस हैं कि जो शायद मतलब 40 से नीचे जब प्राइसेस थी, 40 से नीचे लेवल था मार्केट का 38 के पास करके, उस वक्त की शायद प्राइसेस आपको नजर आएंगी, शायद उससे भी नीचे हो सकता है कि कुछ शेयर्स में चली गई हों। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कह लें कि ओवरसोल्ड कंडीशन या लिक्विफाई शेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है, क्या हो सकता है आगे, वो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। इसको मैं हटा दूं, देखें इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था, ये वाला, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, जो कि अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, इसको मैंने रेड कर दिया है इसी वजह से। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरीके से कर, तो देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपको एक ट्राइएंगल पैटर्न जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। दोबारा लेता हूं, ये देख सकते। ठीक है, इसके अंदर मैं ज़रा कोई हल्का कलर लगा दूं ताकि ये समझ आ जाए। ठीक हो गया, ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्राइएंगल पैटर्न डेवलप हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी होगा। यही सबसे बड़ी गलती है, लोग दावेदार बनते हैं यहाँ मार्केट के अंदर, मैं कह रहा हूँ ये लिख लें, वो नोट कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर, ऐसा नहीं है। जब एक एक्शन होने दें, एक्शन होने के अगेंस्ट उस बात को समझें कि भाई सीधी सी बात है, यहाँ से लेवल ब्रेकडाउन हुआ और सीधा हमने जो टेक्निकली चीज को समझना है कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, आपके सामने डाउन ट्रेंड हो गया। सही है, अब हम बीच के जैसे एक अपने टेक्निकल्स को, नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या
कोई प्रोबेबिलिटी मौजूद है इस बात की कि भाई यहां से सपोर्ट बन रही है या कोई सपोर्ट बन जाए इस हवाले से? तो बिल्कुल जनाब, यहाँ पे मेरी नज़र में एक सपोर्ट बन सकती है, जैसे कि मैंने ट्राइंगल पैटर्न की बात की है। अब यहाँ पे जो चीज़ हो के क्या सकता है, किस तरह की फॉर्मेशन डेवलप हो सकती है, देखें। ठीक है, यहाँ से ये लाइन नहीं लग रही, देखते हैं। ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन, एक इसको टेक्स्ट बुक टाइप चीज समझ सकते हैं आप। ये वाली चीज यहाँ पे डेवलप होने के चांसेस मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहां पे हुआ, ये देखिएगा इस जगह पे पता नहीं क्या हो रहा है, आज कंप्लीट नहीं हो रहा। और ये चीज बनी। ठीक है, इसी तरह यहां भी बनी, आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, यहां से मतलब अप ट्रेंड एक आपका ये ऐसे बन गया। ठीक हो गया, जैसे ये यहां पे बना। अब यहां पे भी एक प्रोबेबिलिटी इस तरह की मौजूद थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मार्केट जो है एक साइडवे मूवमेंट में चली गई और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में चली गई। ये वाला जो लेवल था ऊपर का, ठीक है, ये आगे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर। ये 46,009 मतलब 47 का 1000 47,000। और ये जोन जो है बेसिकली दोबारा से अगर मार्केट इस फॉर्मेशन के अंदर जाती है तो ये वाला जो जोन है अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, और इस अब देखें क्या है, क्या अब बात को समझिएगा। ये एक देखें, ये तो चीज क्लियर है ना, इसको तो आप मतलब छोड़ देना। यहाँ पे तो मतलब ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो सीधा यहाँ पे रुकेगी, ये तो कोई भी बता सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कैंडल्स की फॉर्मेशन को इस तरीके से देखें, ठीक है, मसलन ये देखें, इस तरीके से हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि भाई नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे वीक के अंदर जी हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती हुई कुछ इस तरीके से जो है ना हमें ट्रेंड देखने को नजर आ सकता है। वो कुछ ऐसे हो सकता है। माइनर मतलब कि ये मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके कुछ ऊपर नीचे होके, वो जो मैंने एक लाइन बड़ी ड्रॉ की है वो इस तरीके से कुछ मतलब ऊपर नीचे होके यहाँ तक जा सकती है, फिर मतलब नीचे आए इसी तरह आगे। ठीक है, यहाँ से तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो आगे फिर इसी तरह अगला साइकिल जो है इसका कंप्लीट हो और ऊपर की जानब जो है मार्केट जाए। क्योंकि ये एक और जब ये होगा, अगर फर्ज करें ऐसा हो जाए तो हमने इस बात को समझ लेना कि हाँ भाई अब मार्केट जो है इस फेज में जा चुकी है। सही है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी एक मौजूद है। अगर ऐसा नहीं होता, ये वाला जो लेवल है ये तकरीबन बन रहा है 44,000 और 700 का लेवल। 44,000 और 700 का जो लेवल है, ये वाला फर्ज करें ये इस कैंडल के नीचे रख के मैं लगा रहा हूँ 800 का ले, 44,800 का लेवल अगर होता है तो फिर 2000 पॉइंट आराम से नीचे मार्केट और चली जाएगी। सही है, ये तो क्लियर मतलब एक चीज होगी। लेकिन अगर ऐसी चीज होना शुरू हो जाती है तो आपने अपना माइंडसेट साथ के साथ चेंज कर लेना। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर अच्छा जी यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक बनी, फौरी तौर पर रश कर दिया, मतलब कि हमने जो है वो बाइंग की तरफ चले गए। ऐसा भाई नहीं करना, इसको एक दफा ऊपर जा लेने दें, यहां से इस लेवल तक जाए तो अगले लेवल जो होंगे ना आप आंख बंद करके उसके अंदर ट्रेड करेंगे। ये वाला जो मूव होगा ना एक, इसको कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, यहां पे ऐसे हो नीचे आए तो यहां पे आपने बाइंग करनी है। ठीक है, दूसरे लेवल के लिए तो यहां से समझ जाना है कि अब मार्केट जो है नेक्स्ट ऊपर जाने के मैक्सिमम चांसेस डेवलप हो गए हैं, या इससे नीचे मजीद मार्केट जो है इसके जाने के चांसेस
मिनिमम हो गए हैं और अभी मार्केट इसी एक कह लें कि रेंज के अंदर यहाँ पे एक रेंज भी डेवलप कर सकती है और रेंज डेवलप करते हुए फिर मार्केट ऊपर को जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एनालिसिस था इस हवाले से। ठीक है, और वीडियो को कंप्लीट देखने का बहुत शुक्रिया। फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक्स से मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितनी पसंद आ रही है इस हवाले से वीडियो। ठीक है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ है तो फेसबुक पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जो ही मेरे पास टाइम होगा मैं लाजमी आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा शेयर्स के हवाले से भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और सेक्टर वाइज बनाऊँ या सेलेक्टिवली शेयर्स की बनाऊँ, और वो भी मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।